प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे अत्यंत चिंताजनक युग में जी रहे हैं जहां हमारी आंखों के सामने ठोस प्रमाण न होने पर एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की समस्याओं या अनिश्चित भविष्य के सामने क्या यह हमारी ईमानदार वास्तविकता नहीं है कि हम व्याकुल होकर पुकारते हैं, कृपया मुझे अभी कोई चमत्कार दिखा दीजिए। आज के पवित्र शास्त्र में हम एक ऐसे पिता से मिलते हैं जो हमारी ही तरह चिंता से कांप रहा था। वह उस समय के राजा का एक अधिकारी था जिसके पास बड़ी सत्ता थी। फिर भी जब उसका बच्चा मर रहा था तो उस निराशा के सामने वह सत्ता पूरी तरह से बेकार थी। उम्मीद की आखिरी किरण को थामे हुए वह यीशु के पास पहुंचने के लिए 34 किलोमीटर की दूरी एक ही सांस में दौड़ कर गया और उसने विनती की, हे प्रभु, मेरे बच्चे के मरने से पहले चलिए। लेकिन यीशु की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। जा, तेरा पुत्र जीवित है। उन्होंने उसे कोई दवा नहीं दी और नहीं वे उसके साथ गए। उन्होंने केवल एक शब्द कहा। असलियत में अभी भी आंखों के सामने कोई प्रमाण या दृश्य परिवर्तन नहीं था, वह केवल एक चिंताजनक स्थिति थी। फिर भी इस पिता ने उस बात पर विश्वास किया जो यीशु ने उसे कही थी और वह अपने मार्ग पर चल दिया। यहाँ विश्वास किया यूनानी में एपिस्तुजन का अर्थ है कि उसी क्षण उसने अपने सभी संदेहों को समाप्त कर दिया और एक ही बार में एक द्रुत निर्णय ले लिया और चल दिया। यूनानी में कई एपोरियूटो का अर्थ है कि भले ही आंखों के सामने कोई चमत्कार नहीं दिख रहा था, फिर भी वह मौन रहकर और निरंतर चलता रहा। यह सच्चा विश्वास था, इंद्रियों के किसी प्रमाण के बिना भी वचन की सत्यता पर भरोसा करके अपने जीवन को गति देना। और जब वह घर लौट रहा था तब उसे समाचार मिला कि उसका पुत्र जीवित हो गया है। लोग अक्सर कहते हैं कि विश्वास करने के लिए उन्हें कोई बड़ा चमत्कार देखना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? वह यीशु मसीह की घटना है जो 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए और तीसरे दिन जी उठे। यीशु का क्रूस और पुनरुत्थान मानव इतिहास में सबसे महान और सबसे निश्चित संकेत है। यह पुनरुत्थान वह घटना है जिसने पूरी तरह से साबित कर दिया कि हजारों वर्षों से पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में भविष्यवाणी की गई हर एक बात पूर्ण सत्य है। इसलिए जो कोई भी क्रूस और पुनरुत्थान इस सर्वोच्च चमत्कार से होकर गुजराए, वह अब आंखों के सामने के छोटे मोटे चमत्कारों पर निर्भर नहीं रहता। भले ही वह कुछ देख या छू न सके, वह एक परिपक्व विश्वास के मार्ग पर चलता है जिसने उसे बचाने वाले के केवल एक शब्द पर अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया है और वह मौन रहकर आगे बढ़ता है। मेरे प्रियजनों, क्या आपको शांत रहने के लिए ठोस प्रमाण और तुरंत चमत्कार की आवश्यकता है? सच्चा विश्वास यह है कि इस चिंताजनक वास्तविकता के बीच भी केवल उनके वचन को थामे रखा जाए और साहस के साथ आगे बढ़ा जाए। आज मैं प्रार्थना करता हूं और आपको आशीष देता हूं कि आप दृश्य चमत्कारों को खोजने वाले उस प्रारंभिक स्थान से ऊपर उठें और समय और स्थान से परे कार्य करने वाले जीवन के वचन पर विश्वास करते हुए अपने जीवन के मार्ग पर साहसपूर्वक आगे बढ़े।